कोई किसी के यहाँ जाए, भले ही बात जल भी नहीं पिलाए ना, चाय की नहीं पूछे ना, भोजन की भी नहीं पूछे, खाली यहाँ पर आदर का भाव अगर आ जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ सामने वाला समझ जाता है कि रसगुल्ला खिला दिया उसे। ये आंखें व्यक्त कर देती हैं, ये बता देती है, वाणी से आप सम्मान कर दो और आंखों से आदर का भाव व्यक्त कर दो, तो इन आंखों से पता चल जाता है। तो गुस्सा तो लगता है, नहीं आता गुस्सा, क्यों आता? गुस्सा क्यों आता है? जो बात हम सोच रहे हो काम नहीं हो रहा, इसलिए गुस्सा। जहां हमारा सम्मान का भाव था और हमको अगर सम्मान नहीं मिला तो हमें क्रोध आ जाएगा। क्रोध क्यों आता है? जहां मान की इच्छा थी और मान नहीं मिला तो क्रोध आता। क्रोध आता किसके ऊपर है? जो हमसे कमजोर हो। कभी भी पहलवान के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, माला में कैन की भर्ती कर ही देगा। गुस्सा किसके ऊपर आता है? जो हमसे कमजोर होता है, जो हमसे कम शक्ति संपन्न होता है, क्रोध उसके ऊपर आता है। गलत कह रहा हूं? चलो मैं उदाहरण सहित बताता हूं गुस्सा किसके ऊपर आता है। मेरी बहनें भी सुने और पुरुष भी बड़े मनोयोग पूर्वक सुनना, क्रोध किसके ऊपर आता है। एक घर का मुखिया घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, उसका बेटा भी उसके पास बैठा हुआ था। घर के रसोई घर में घर की मालकिन, बेटे की पत्नी और बेटी तीनों काम कर रहे थे। अचानक घर के रसोई घर से धड़ाम की आवाज बाहर आई। पिताजी ने कहा, जा बेटा देख तो सही अंदर क्या हुआ। बेटे ने कहा, पिताजी मेरा अनुभव है अंदर क्या हुआ। क्यों रे बेटा, तू भी यहाँ बैठा, मैं भी यहाँ बैठा, तेरे को कैसे मालूम कि अंदर क्या हुआ। बालक ने कहा, पिताजी मेरा अनुभव है कि एक कांच की बरनी थी और कांच फूटने की आवाज बाहर आई, मतलब अचार की कांच की बरनी फूट गई। हाँ बेटा, कांच फूटने की आवाज आई, मतलब वास्तव में तेरा अनुभव सही कह रहा है, कांच की बरनी फूट गई। पर बेटा जा तो सही अंदर, किसके हाथ से फूटी है? किसी को चोट तो नहीं लग गई? तो बालक ने कहा, पिताजी मेरा अनुभव है, बरनी किसके हाथ से फूटी। अरे तू भी यहाँ बैठा, मैं भी यहाँ बैठा, तेरे को कैसे मालूम कि बरनी किसके हाथ से फूटी। बालक ने कहा, पिताजी बरनी मेरी माँ के हाथ से फूटी है। क्यों? तेरी घरवाली अंदर, तेरी बहन अंदर, तूने डायरेक्ट माँ का नाम कैसे ले लिया। तो उस बालक ने कहा, बरनी फूटने के बाद किसी की आवाज बाहर नहीं आई, इसका मतलब वो बरनी मेरी माँ के हाथ से ही फूटी। अगर मेरी बहन फोड़ती तो माँ की आवाज बाहर जरूर आती, मेरी घरवाली फोड़ती तो माँ की आवाज बाहर जरूर आती, पर चूंकि माँ के हाथ से ही फूट गई होगी तो माने कि भगवान की ऐसी मर्जी थी। लाभ हानि, यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में। यूं करके मेरी माँ चुप रह गई होंगी। तो क्रोध किसके ऊपर आता है? जो हमसे कमजोर हो, जो हमारी बात मानते हो। हर प्रवचन में कहा जाता है आप क्रोध छोड़ दो, पर मैं आपसे आह्वान करता हूं कि क्रोध छोड़ना मत, क्योंकि क्रोध छूटता भी नहीं छूटे। और अगर क्रोध समाज से चला गया ना, तो अनुशासन भी समाज से चला जाएगा। क्रोध की छाया में अनुशासन फलता फूलता है। अगर सिपाही क्रोध नहीं करेंगे, पुलिस क्रोध नहीं करेगी, तो अपराध का ग्राफ बढ़ जाएगा। गुरु क्रोध नहीं करेंगे तो शिष्य विद्या अर्जन नहीं कर पाएंगे बराबर। पहले कहावत थी अपने मालवा में, लग व विद्या वे छम छम असी की एक कहावत थी गुरुजी की, जो छड़ी उसके डर से विद्या छम छम व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। तात्पर्य यह है कि अगर गुरु क्रोध नहीं करेंगे तो क्या शिष्य सुधर पाएंगे? नहीं। अगर पतिदेव क्रोध नहीं करेंगे तो भाई बहना पत नहीं बह जाएगा, पत नहीं। इसमें आप समझ जाना, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अब क्रोध कैसे करना ये मैं आपको सिखा देता हूँ। री कई तरह करनी ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। एक आदमी घर गया तो स्टार उत्सव चैनल चल रहा था, आदमी को अच्छा नहीं लगता था, उसने कहा बदल दे चैनल। उसकी पत्नी ने कहा नहीं बदलूं। आदमी ने कहा देख लूंगा। उसकी पत्नी ने उसी लहजे में कहा क्या देख लोगे। आदमी ने कहा चल रहा यही देख लूंगा। अगर रीति चैनल बदल जाए तो बदल, नहीं बदले तो देख लो चुपचाप जो चल रहा है। क्रोध कैसे करना ये भी सीख लो। नया नया विवाह, ठंड के दिन थे, तो आदमी ने पहला प्रभाव दिखाते हुए अपनी पत्नी से कहा पानी गर्म कर दे नहीं तो। उसकी पत्नी ने कहा कई मालूम मारे जाने मरे, आगे कुछ कह भी नहीं रहे। पत्नी ने पानी गर्म किया, आदमी नहा लिया। अगले दिन फिर पत्नी ने वही बात दोहराई, पानी गर्म कर दे नहीं तो। उसकी पत्नी ने फिर पानी गर्म कर दिया, आदमी नहा लिया। 2 महीने हो गए। अब उसकी पत्नी ने विचार किया रोज कहते पानी गर्म कर दे नहीं तो,
मैं पानी गर्म करते हुए नहा लेते हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं कल मैं पूछूंगी, ये सोचकर सोई थी। सुबह उठते ही फिर उसने वही बात दोहराई, पानी गर्म कर दे नहीं तो। उसकी पत्नी ने कहा क्या कर लोगे? आदमी ने कहा ठंडे से नहा लूंगा। अगर तू गर्म कर देगी तो गर्म से नहा लूंगा, नहीं तो अब ऐसे ठंड कम पड़ गई, मेरी भी इच्छा है कि अब ठंडे पानी से मैं नहा सकता हूँ। अगर आपके क्रोध से गर्म हो जाए तो करवा लो, नहीं तो चुपचाप ठंडे से नहा। क्रोध में अपनी शांति को भंग नहीं करना है। वो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया, उस क्रोध को ब्रह्मा जी अपने विवेक के द्वारा जीत कर जब उस क्रोध को शमन कर देते हैं, वह क्रोध ब्रह्मा जी